जय हिंद दोस्तों, मैं हूं निसार अंसारी। आज हम डिस्कस करेंगे वे तीनों हिस्टोरिक मार्स मिशन के बारे में जो इस साल 2020 में किया जाएगा। लेकिन सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि हम मार्स पे मिशन किसी भी टाइम क्यों नहीं लॉन्च कर सकते। एक पार्टिकुलर पीरियड में हम इसे क्यों लॉन्च करते हैं, जबकि इस बार तो हम एक बहुत बड़ी पैंडेमिक से भी डील कर रहे हैं। लेकिन हमारे पास ये ऑप्शन क्यों नहीं है कि हम इन मिशंस को कम से कम 3 से 6 महीने भी डिले कर सके। देखिए, इसका आंसर है लॉन्च विंडो। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स सन के अराउंड एलिप्टिकल ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं। इसलिए एक ऐसा भी टाइम आता है जब कोई दो प्लैनेट्स अपने क्लोजेस्ट डिस्टेंस पे होता है। ठीक इसी तरह हमारा अर्थ एंड मार्स भी हर 26 महीने के बाद कुछ टाइम के लिए अपने क्लोजेस्ट डिस्टेंस पे होते हैं। इस पीरियड को हम लॉन्च विंडो कहते हैं। इस पीरियड में लॉन्च करने से लो कॉस्ट, कम फ्यूल, कम टाइम और रिस्क भी कम होता है एज कम्पेयर टू एनी अदर टाइम। इस पीरियड के अलावा किसी और टाइम पे लॉन्च करना हमारे लिए सबसे ज़्यादा रिस्की और डिफ़िकल्ट हो सकता है, और इसलिए अब तक जितने भी मार्स मिशन किए गए हैं सभी इसी पीरियड में किए गए हैं, किसी रैंडम टाइम पे नहीं। 2020 में भी एक लॉन्च विंडो है 17 जुलाई से 5 अगस्त तक, और अगर इस पीरियड में हम नहीं लॉन्च कर पाएँ तो फिर हमें वेट करना पड़ेगा नेक्स्ट लॉन्च विंडो का, जो है सितंबर 2022 में। इसलिए कोई भी कंट्रीज इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को खोना नहीं चाहते। अब बात करते हैं 2020 के मार्स मिशन के बारे में। तो अभी के टाइम में 3 कंट्रीज हैं जो मार्स के लिए मिशन करेंगे। ये 3 कंट्रीज हैं USA, चाइना एंड यूनाइटेड अरब इमिरेट्स UAE। कुछ लोग यूट्यूब पे 4 भी बता रहे हैं, जिसमें एक्सोमार्स 2020 जो रशिया और यूरोप के कोलैबोरेशन से किया जाएगा उसे भी शामिल कर। बट मैंने वेरियस न्यूज़ आर्टिकल में पढ़ा जिसमें ये बताया गया है कि ये मिशन डिले हो चुका है। तो अब बाकी तीनों मिशन के बारे में थोड़ा ब्रीफ में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम नासा का मार्स 2020 के बारे में जानेंगे। इस मिशन में एक एडवांस रोवर और एक हेलीकॉप्टर होगा। ऐसा पहली बार होगा जब अर्थ के अलावा किसी अन्य प्लैनेट पे एक हेलीकॉप्टर को उड़ाया जाएगा। रोवर की बात करें तो नासा इससे पहले भी कुछ रोवर मार्स पे भेज चुका है। अगर इसके बारे में आपको डिटेल में जानना है तो आप मेरा ये वाला वीडियो देख सकते हैं, जिसमें मैंने मार्स मिशन के हिस्ट्री के बारे में काफ़ी कुछ बताया है। ओके, वापस अपने टॉपिक पे आते हैं। मार्स 2020 में जो रोवर होगा वो पहले रोवर के कंपेयर में काफ़ी एडवांस होगा, और ये मार्स पे डिफरेंट प्लेसेस पे ड्रिलिंग करेगा, और जो सैंपल कलेक्ट किया जाएगा उसे इसी रोवर में सेफली रखा जाएगा ताकि किसी फ्यूचर मिशन में इसे अर्थ पे वापस लाया जा सके। और ऐसा फर्स्ट टाइम होगा जब मार्स से सैंपल अर्थ पे लाया जाएगा। इस मार्स 2020 स्पेसक्राफ्ट को एक US बेस्ड लॉन्च सर्विस प्रोवाइडर ULA के सेकेंड मोस्ट पावरफुल रॉकेट एटलस V से लॉन्च किया जाएगा। इसी रॉकेट से नासा ने 2013 में अपना मार्विन स्पेसक्राफ्ट मार्स के लिए लॉन्च किया था। नासा ने एग्जैक्ट डेट तो नहीं बताया है कि मार्स 2020 कब लॉन्च होगा, बट इतना तो फिक्स है कि इसे इसी साल जुलाई या अगस्त में ही लॉन्च किया जाएगा। 2020 में चाइना भी एक मार्स मिशन करेगा, जिसमें एक रोवर, ऑर्बिटर और एक लैंडर भी शामिल है। अगर चाइना का ये मिशन पूरी तरीके से सक्सेसफुल हुआ तो चाइना 5वां कंट्री बन जाएगा जो मार्स तक पहुंच पाया। अब तक सिर्फ 2 ही कंट्रीज USA और रशिया मार्स पे लैंड कर चुका है, तो चाइना के पास एक अच्छा मौका है कि वो अपने लैंडर को सक्सेसफुली मार्स पे लैंड कराकर तीसरा कंट्री बन जाए। इस मिशन को लॉन्च किया जाएगा चाइना का अब तक का सबसे पावरफुल रॉकेट लॉन्ग मार्च 5 से। ये एक बेहद ही एडवांस रॉकेट है और ये रिसेंटली ऑपरेशनल हुआ है। अगर आपको इसका कंपैरिजन देखना है GSLV Mark 3 से, फैल्कन हैवी स्पेस शटल वगैरह से, तो आप मेरा ये वाला वीडियो देख सकते हैं। फॉर नॉलेज पर्सपेक्टिव आपको बता दूं कि चाइना 2011 में भी मार्स पे जाने की कोशिश किया था रशिया के साथ कोलैबोरेशन करके, बट ये मिशन पूरी तरीके से फेल हो गया था। एंड देन 2013 में इंडिया सक्सेसफुली मार्स मिशन करके एशिया का पहला और एकमात्र कंट्री बना एंड वर्ल्ड का 4th कंट्री जो मार्स तक पहुंच पाया हो। अब बात करते हैं UAE के मार्स मिशन के बारे में। तो UAE पहला ऐसा मुस्लिम कंट्री होगा जो मार्स तक पहुंचने के लिए कोई मिशन करेगा। इस मिशन का नाम है होप मार्स मिशन। इसमें सिर्फ एक ऑर्बिटर होगा जिसे UAE का स्पेस एजेंसी और कुछ अदर कंट्रीज के यूनिवर्सिटी के साथ कोलैबोरेशन करके बिल्ड किया गया है। इसे लॉन्च किया जाएगा जापान की मदद से इसी साल 15 जुलाई को। दोस्तों, मैं सोच रहा हूँ कि इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाया जाए जिसमें मैं और भी काफ़ी कुछ एक्सप्लेन करना चाहता हूँ।
तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो इसे लाइक करें और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं आगे इसी तरह और भी अच्छे अच्छे वीडियोज़ लाता रहूँ।